बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपको पाकिस्तान के बुनियादी कवानीन के इस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, इस वीडियो में हम केस लाज के हवाले से जो हमारा एक अहम मसला है, बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता, आज उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे केस लाज के हवाले से। नाज़रीन, मसला यह है कि अगर कोई शख्स मजहब तब्दील कर ले तो उसकी विरासत की तकसीम कैसे होगी, हम लोग इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। तो चलते हैं अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, आला अदलिया ने करार दिया है कि अगर कोई शख्स मजहब तब्दील कर ले तो उसकी विरासत उसके नए मजहब के मुताबिक तकसीम होगी। नाज़रीन, यहाँ पर मजहब तब्दील करने से मुराद है उसका फिरका भी तब्दील कर ले अपना। तो आपको पता है सब हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ फिरके हैं और मुख्तलिफ फिरका को मानते हैं। मजीद अदालत आलिया ने अपने फैसला 2018 CLC के सफा नंबर 817 पर करार दिया है कि मजहब की तब्दीली उस शख्स के लिए कवानीन भी तब्दील कर देती है। यानी कि जो शख्स अपना मजहब तब्दील करता है तो उसके लिए कवानीन भी तब्दील हो जाते हैं। मजहब की जो तब्दीली होती है, तब्दील करे तो उसकी विरासत उसके नए फिरका या उसके मजहब के मुताबिक उसकी औलाद में तकसीम होगी। नाज़रीन, यहाँ पे नोट करें, चाहे उसकी औलाद ने मजहब और फिरका तब्दील ना भी किया हो। अच्छा नाज़रीन, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। इंशाल्लाह जिंदा रहे तो अगली वीडियोस में मिलेंगे। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं और उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी जो वीडियोस होती हैं इसी तरह की इंशाल्लाह उन तक आसानी से पहुंचती रहेंगी एक नोटिफिकेशन के जरिए। तो अब तक के इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह।